सुमंत्र जी कह रहे हैं, नृप यस कहो गोसाई, जस कहई करूं बलि सोय, करि बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिमिरो। बच्चे के समान सुमंत्र जी रोने लगते हैं। सोचिए क्या भाव है सुमंत्र जी का। वो किसी भी तरीके से भगवान को वापस ले करके जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है, अपने मीठे वचनों से, तर्कपूर्ण बातों से संतुष्ट करते हुए कह रहे हैं कि पितु पद गही कही कोटिनती, विनय करब कर जो, चिंता कवन्यु बात कही, तात करिय जनी मोह। पिताजी के चरण पकड़ करके, हाथ जोड़ करके मेरा ये संदेश कह देना कि मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। अब फिर सुमंत्र जी कहना चालू करते हैं कि हे रघुनाथ, राहु यानी कि दशरथ जी ने कहा है कि जय विधि आवध आव फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हें करनी जय विधि आवध। हे रघुबर, जिस प्रकार से सीता जी वापस आ जाएं वैसा आप करिए, ऐसा उन्होंने कहा है। राम जी सीता जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं और सीता जी कह रहे हैं कि तुम पितु ससुर सरिस हितकारी। क्या बात है, वास्तव में धन्य है राम जी जिनको ऐसी पत्नी मिली, धन्य है दशरथ जी जिनको ऐसी बहू मिली, और धन्य है सुमंत्र जी जो ऐसी बात सुन रहे हैं। नहीं तो एक सारथी ही तो थे, लोग अपने ससुर की इतनी इज्जत नहीं करते, अपने जेठ की इज्जत नहीं करती। कह रहे कि तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। आप मेरे ससुर के समान हैं, आपको मैं उत्तर दूं ये बहुत अनुचित होगा। आरती बस सन्मुख भयो, बिलगुन मानव तात। हे तात, आपके सम्मुख में आई बहुत दुखी होकर के। ये बहू की मर्यादा है, ससुर के सामने बहू को उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा हमारी सीता माता हमारी माताओं बहनों को सिखा रही है कि वो अपने ससुर जैसे कर्मचारी हैं उनके सन्मुख वो आना नहीं चाहती हैं। और कह रही हैं कि आरती बस सन्मुख भयो, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहां लगिना। इतनी बातें कही हैं माता सीता ने कि
मेरे पिता महाराज जनक का वैभव ऐसा था कि नृप मानि मुकुटा मिलित पाद पीठा। और मेरे ससुर क्या है कि ससुर चकवई को सलराऊ। मेरे ससुर अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके लिए सुरपति लिखे गोस्वामी कि आगे होई जय सुरपति ले अर्घ सिंहासन आसन दे। अर्घ सिंहासन आसन दे। जिनके सामने देवता गण के राजा इंद्र जिनको अर्घ और आसन देते हो, ऐसे मेरे ससुर, ऐसे सभी वैभव सब शून्य हैं मेरे लिए अगर मेरे साथ मेरे पतिदेव नहीं। कह रहे हैं फिर बहुत सी बातें कहेंगे, मैं बहुत संक्षिप्त लेकर चल रहा कि सास ससुर सन्मोर हुत विनय करब परिपाय। मोर सोचु जन करिय कछो मैं बन सुखी सुभा। मेरे सास ससुर से मेरा चरण पकड़ करके विनम्र निवेदन कहिएगा कि मैं वन में सुखी हूँ, मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ प्रिय देवर सातार, मेरे प्राणनाथ और मेरे देवर मेरे साथ हैं। कौन से देवर? कैसे देवर? वीर धुरी न धरे धनु भाथा। बिल्कुल तीर तरकस धनुष लेकर के मेरी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। उनकी बातें सुन करके सीता जी की ऐसी तर्कपूर्ण और मीठी बातें हैं, विनम्र बातें हैं कि सुमंत्र जी समझाने आए थे। देखिए ये है भाव। वो समझा करके इनको वापस ले जाने आए थे, लेकिन वो समझ गए कि इनका वापस जाना उचित नहीं। ये होता है समझाने की क्षमता। वे वापस जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम लखन सिया पद सिरुनाई। राम लखन सिया पद सिरुनाई फिरे बनिक जिमी मोर गवाई। ऐसे वापस लौटते हैं जैसे बनिया अपना मूल धन खो करके लौटा। ब्याज पर जो लोग चढ़ाते हैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि ब्याज तो मिला ही नहीं, मूलधन भी चला गया। वो क्या मनस्थिति होती है, वो तो ब्याज पर पैसा चढ़ाने वाले लोग ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे, मैं नहीं समझा पाऊंगा। सुमंत्र जी अपने घोड़े रथ में लगा करके चलने को तैयार होते हैं और घोड़े हैं कि हिनहिना करके जा नहीं रहे हैं, रथ चल नहीं रहा है।
सुमंत्र जी बहुत परेशान हो जाते हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। गंगा नदी के तट पर सुमंत्र जी को वापस भेजने के पश्चात प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं।